सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में कि दोस्तों 2024 में जब आप एडमिशन कराते तो दोस्तों ये 4 पॉइंट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों सेमेस्टर 1 में आपने एडमिशन कराया होगा बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी, तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे 4 पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों बीए में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे पॉइंट है फाइनल एग्जाम कब होता है, जो कि आपके माइंड में चलता रहेगा कि फाइनल एग्जाम कब होगा यार, तो ये टेंशन मतलब कि दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब होता है। ये टेंशन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किए तो एग्ज़ाम ही नहीं देने को मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरे डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब होता है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एंड पॉइंट में आता है कि कुल खर्चा कितना होता है। दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम में कुल खर्चा कितना होता है। दोस्तों अगर ये 4 पॉइंट आप समझ गए हैं तो आपका कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम का, जो कि 4 साल का कोर्स है। तो दोस्तों सिंपली आप पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों एक एक पॉइंट चलिए समझते हैं अच्छे से, है ना। सो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये तो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, जब आप एडमिशन कराने गए होंगे दोस्तों तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 सब्जेक्ट मिला होगा, पहला मेजर दूसरा माइनर। दोस्तों 2 ही मिला होगा, बाकी ये 4 बाद में मिलता है। तो दोस्तों मैं डिटेल में समझाऊंगा कि मेजर पेपर जिसको ऑनर्स के रूप में जाना जाता है वो माइनर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेजर ऑनर्स आपको क्या रखना है। दोस्तों बता दें कि आप 12 में आपको जो भी सब्जेक्ट इंटरेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वही आप मेजर में लीजिएगा ताकि आपका करियर है ना, भविष्य आपका अच्छा हो सके। तो दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे सिंपली ले लिया है। तो दोस्तों आपको क्या होता है मेजर जिसको ऑनर्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर आप टीचर बनते हैं तो दोस्तों इसी में आप टीचर बन सकते हैं, जो भी आप मेजर लिए हैं, है ना दोस्तों। तो आपको मेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट, तो मेजर आपका ऑनर्स हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइनर का आता है। तो दोस्तों माइनर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आता है, मतलब कि जो भी अपना इंटरेस्ट के रूप में ले सकते हैं। मैं फाइनली बता देता हूँ, मेजर आपका ऑनर्स हो गया, प्रमुख सब्जेक्ट, और दोस्तों माइनर आपका ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तब ये 4 सब्जेक्ट आता है। बाकी शुरुआत में एडमिशन के टाइम ये 2 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मेजर और माइनर। बाकी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तब ये 4 ऑप्शन आ जाएगा सब्जेक्ट में, ये एमडीसी, एईसी, वीएसी, एसईसी। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी सब्जेक्ट रख सकते हैं एमडीसी में, या इंग्लिश, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा में आ जाता है एईसी। एईसी सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एबिलिटी इनेजमेंट कोर्स। यहाँ पे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सेमेस्टर 1 में आप हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश रखना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सिर्फ इसमें, एईसी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर सब्जेक्ट है कि दोस्तों बीएससी क्या होता है। तो बीएससी का मतलब होता है दोस्तों वैल्यू एडेड कोर्स। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपका फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडिया के थ्रू पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6ठे नंबर पर है सेक, SEC सेक। इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, ऑब्जेक्टिव सिंपली, है ना। यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन आ सकता है, या फिर कोई भी आप सर्च करके यहाँ पे कहीं भी देख सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज के थ्रू पता कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बीएससी और SEC इस दोनों में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोनों, बाकी सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों बता दें आपको एक मतलब कि सेमेस्टर 1 में 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम, सेकेंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम। इंटरनल एग्ज़ाम में दोस्तों मेजर और माइनर का लिया जाता है, जो कि आपको कॉलेज के थ्रू में ही लिया जाता है, जो कि 30 मार्क का होता है। कॉलेज के थ्रू 30 मार्क दिया जाता है, वही इंटरनल एग्जाम कहलाता है। बाकी दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम हो जाता है, जो कि ये 6 सब्जेक्ट आपको देने को मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे ये आपको टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया।
तो दोस्तों हम लोग का अगला पॉइंट है एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होता है। सिंपली दोस्तों ये तो माइंड में चलता ही रहता है जब तक एग्जाम नहीं देते हैं। तो दोस्तों एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होता है, तो दोस्तों बता दें यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है कि दिसंबर या जनवरी, ये 2 महीने मंथली में एग्जाम फाइनल एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो जाता है, दिसंबर या जनवरी सिंपली, है ना दोस्तों। फाइनल मुझे लगता है मेरा जब हुआ था तो मतलब कि जनवरी में फाइनल है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना ही होना है जनवरी में। तो दोस्तों जनवरी में आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप पक्का है कि हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये अगला पॉइंट है फाइनल एग्ज़ाम कब होता है। ये तो माइंड में और भी ज़्यादा होता है कि फाइनल एग्ज़ाम कब होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी लिख दिया कि मार्च से अप्रैल के महीने में आपका दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम होना फिक्स तय है। तो दोस्तों सिंपली आप बता देता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होना तय है। ये हम लोग का अगला पॉइंट है। सो दोस्तों लास्ट में हम लोग का एंड पॉइंट ये है कि कुल खर्चा कितना होता है। ये दोस्तों जानना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुल खर्चा कितना होता है। तो दोस्तों बता दें फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो दोस्तों सेमेस्टर 1 में कितना खर्चा होता है वो मैं डिटेल में समझा देता हूँ, बाकी आपका जोड़ के कर लीजिएगा कि 4 साल में आपको कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों सिंपली बता दें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 एक साल में 2 सेमेस्टर होता है ना, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और दोस्तों बता दें यहाँ पे कि एडमिशन मतलब कि एडमिशन टाइम आप जब एडमिशन कराने गए होंगे तो दोस्तों सिंपली आपका फीस एडमिशन फीस 1500 1600 इस तरह रहता है। 1500 1600 1-200 कम बेसी हो सकता है चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, है ना। तो 1500 से 1600 के बीच एडमिशन फीस लिया जाता है। ये दोस्तों मैंने अपना फीस मैंने दिया था इसलिए बता रहा हूँ कि 1500 से 1600 एडमिशन फीस होता है। उसके बाद दोस्तों बता दें कि जब आप फाइनल फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फाइनल फॉर्म फिलअप तो दोस्तों 500 रुपया फॉर्म फिलअप का लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1500 और 500 हो गया 2000, लगभग 2000 सेमेस्टर 1 में खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ट्यूशन फीस अगर आप ट्यूशन करते हैं या फिर मंथली फीस कॉलेज में लेता है तो दोस्तों उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, वो अलग से आप काउंट कर लीजिएगा। मंथली फीस, ट्यूशन फीस या बुक का पैसा तो दोस्तों वो आप अलग से काउंट कर सकते हैं। मैं सीधे बता दूं कि एडमिशन फीस 1500 है और फॉर्म फिलअप फीस ये यहाँ पे 500 रुपया है। अगर दोस्तों डेट्स के जितना दिन डेट रहता है डेट के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो दोस्तों आपका मतलब कि पैसा बढ़ते जाएगा, 500 से 1000, 1000 से 1500 इस तरह बढ़ते जाएगा। अगर आप डेट है 25 तारीख को फॉर्म फिलअप करने का और 26 तारीख करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह आपका जुर्माना बढ़ते जाएगा, आपका डेट बढ़ते जाएगा तो आपका पैसा भी फाइन बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये आपका गारंटी नहीं ले सकता कोई। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी नोटिफिकेशन जो भी आएगा कॉलेज के थ्रू तो मैं दोस्तों इस चैनल में बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।